हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थोड़ी देर पहले आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आउट हुआ है। जिनका भी क्वालिफाई नहीं हुआ था इंटरव्यू के लिए, ये उनका स्कोर कार्ड है। तो जैसे आपको पता ही है कि मैं एमपी से हूँ और मैंने एमपी से ही अप्लाई करा था। और जो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था, मैंने सोचा था कि इतने आएंगे, मतलब 75 तक मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इतने ही आएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट साइड पे था। तो अभी मैं आपको अपने मार्क्स शो कर देती हूँ। तो मुझे सारे मार्क्स में, मतलब जो भी मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है, तो उसमें रीजनिंग सबसे ज़्यादा मुझे शॉक कर रहा है, क्योंकि रीजनिंग में क्या हुआ आई डोंट नो। तो सबसे पहले आप रीजनिंग के मार्क्स देख सकते हैं कि सिर्फ 13.75 ये आउट ऑफ 40 है। इसको आप 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल स्कोर आएगा, जो कि 17 पॉइंट समथिंग है। तो रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 25 मार्क्स के। एंड इसमें से जो एक क्वेश्चन वो रॉन्ग था, जो मैंने बोला भी था, किसी लॉग्स का क्वेश्चन रॉन्ग है, उसमें 2 ऑप्शन आ रहे थे और ऑप्शन में नहीं था। और एक क्वेश्चन मैंने आके चेक किया था, आई थिंक मिसलिनियस का, वो मेरा रॉन्ग हो गया था। तो ये मुझे ऐसा लगता है सिलॉक्स वाले को भी इन्होंने रॉन्ग ही किया है और वो मिसलिनियस वाला रॉन्ग किया है। साथ में और क्या रॉन्ग हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने 2 पज़ल बनाई थी, वो एकदम सही थी। क्योंकि अगर पज़ल कहीं पे भी गलत होती है तो आपको एक क्वेश्चन में पता चल ही जाता है, और नहीं भी चलता तो मैंने आके वापस से क्रॉस चेक किया था। क्योंकि बहुत जगह लोग कमेंट भी करते हैं कि पज़ल ये बनाई थी स्टार्टिंग ऐसे, तो वहाँ से एक वेरीफाई हो जाता है। डोंट नो ये 13 तक कैसे पहुँच गया। मैंने एक्सपेक्ट भी किया था, तो 16 तक 17 मार्क्स आउट ऑफ 40 मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि 20 या 21 मार्क्स तक मेरे टोटल रीजनिंग में आएंगे, बट वो यहीं कम हो गया। उसके बाद मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में यू कैन सी 15.25, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। और मैंने आई थिंक 29 क्वेश्चन समथिंग अटैम्प्ट करे थे, जिसमें मेरे 5-6 क्वेश्चन तो रॉन्ग मुझे बाद में मिल ही गए थे। इसके बाद भी 15.25 आया है, तो इसका जो स्कोर है वो हाफ़ हो जाता है, यानी 20 में आप इसको हाफ़ करोगे तो 20 में स्कोर आ जाएगा। पेपर का जैसे मैंने बताया कि हार्ड आया था, तो बहुत लोगों का ऐसा था कि उनको सेक्शनल का भी डर था, पर मुझे कंप्यूटर में सेक्शनल का नहीं था, क्योंकि मैंने किया था तो मुझे समझ में आ रहा था कि कितने क्वेश्चन मेरे अप्रॉक्स राइट हो जाएंगे। उसको सेक्शनल का तो मुझे कंप्यूटर में डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे कितने मार्क्स अप्रॉक्स तक आ जाएंगे। क्योंकि जब मैं वहाँ आंसर मार्क करी थी, तो पहले से भी जब पढ़ा हुआ रहता है चीज़ें तो आपको पता रहता है। उसके बाद मैं जीए की बात करती हूँ, तो जीए के लिए मैं हमेशा ही डरती हूँ। उसमें मेरे 10.50 मार्क्स आए हैं, जो कि लास्ट वाले पीओ मेंस में 7 मार्क्स समथिंग कुछ थे, तो 3 मार्क्स ज़्यादा हैं। और मैंने इसमें शायद 18 समथिंग मार्क्स का कुछ अटैम्प्ट किया था, और जिसमें से मैंने आगे क्रॉस चेक कर लिया था, तो मेरे एग्जैक्ट इतने ही मार्क्स बन रहे थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी अच्छा लेवल था, मतलब मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। और इसमें जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मार्क्स, वो 21-22 तक मैं कर रही थी कि 22-23 तक आएंगे। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन का मुझे उसमें डाउट था, और कुछ मैंने छोड़े भी थे क्वेश्चन, वहाँ पे स्किप कर दिए थे। और जो मैंने किए भी थे तो उसमें स्टिल मुझे 3-4 क्वेश्चन में डाउट था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 21-22 तक आएंगे। स्टिल 19.75 आए हैं, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के अराउंड ही मार्क्स हैं, और बहुत हाई मैं इस पर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। लास्ट टाइम पीओ मेंस इससे ज़्यादा अच्छा गया था, तो उसमें इंग्लिश में पता नहीं क्या हो गया था, और ये तो उससे मुझे थोड़ा मॉडरेट साइड भी लगी, तो ठीक है। इसके अंत में मैंने 9 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे और 9 मार्क्स ही आए हैं, और ये 9 मार्क्स आउट ऑफ 40 हैं। रियल जो मार्क्स आएंगे इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मार्क्स होंगे वो 11.75 आएंगे। तो ओवरऑल मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो मेरा जो स्कोर है आप देख सकते हैं 66.31 है, एंड जो कट ऑफ है एमपी की 73.25 गई है। और लास्ट ईयर आई थिंक इतनी ही थी 73-74, और इस ईयर भी सेम ही है। जबकि लोगों का ऐसा कहना था कि पेपर हार्ड है तो कट ऑफ कम जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कट ऑफ उतनी ही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन ऑफ कोर्स बढ़ चुका है। तो ओवरऑल आप मार्क्स देख ही सकते हैं 66.31 है, एंड कट ऑफ 73 है। अब जो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स थे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था 75 तक आएंगे, जिसमें रीजनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा शौक लगा, क्योंकि रीजनिंग मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और क्वांट नहीं है, तो क्वांट और रीजनिंग के मार्क्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है। जबकि रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, स्टिल रीजनिंग में ऐसे मार्क्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ है, क्या रॉन्ग किया है, समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो मेरा ठीक है, बाकी से मुझे कोई शिकायत नहीं, बाकी सब सही है। एक राउंड ही आया है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट रीजनिंग से मुझे शायद रीजनिंग की वजह से क्वालिफाई नहीं हो रहा था, क्योंकि 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का अटैम्प्ट करने के बाद भी अगर 17 मार्क्स उसमें आ रहे हैं, 13.75 क्वेश्चन जो आउट ऑफ 40 है, इतने ही सही हुए, कहाँ गलत हुआ पता नहीं। अब आंसर की तो आती नहीं कि उसमें कुछ क्रॉस चेक किया जाए।
तो यही है कुछ ओवरऑल स्कोर। हालांकि मैं इसके स्कोर का वेट भी नहीं कर रही थी, जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कि मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है कि क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्योंकि अब नहीं हुआ है तो नहीं हुआ, चाहे वो 1 नंबर से हो, चाहे 4 नंबर से हो, चाहे 50 नंबर से हो, सिलेक्शन नहीं हुआ है वही। ये इस सारे एग्ज़ाम का लास्ट फेलियर का स्कोर कार्ड है। इसके बाद तो मैं शायद शेयर भी नहीं करूँगी, क्योंकि अब थक गए हैं बार बार वही रिपीट करते करते कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, मेंस नहीं हो रहा है, थोड़े नंबर से रह रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने सोचा ठीक है अब लास्ट स्कोर कार्ड है ये मेंस का, तो मैं शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि चैनल बनाया तो ऑफ कोर्स लोगों को लगता ही है कि कितने मार्क्स आए। तो यही है स्कोर कार्ड। आप भी बताना अगर आपने अपने मार्क्स देख लिए हों, क्योंकि अगर जिनका भी इंटरव्यू था उनका तो बाद में आएगा, बट जिनका नहीं था उनका आ चुका है। तो आप बताना कितने मार्क्स आए, किस स्टेट से आपने अप्लाई किया था। नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे वो तो अगस्त के बाद ही होंगे, अगस्त से होंगे, तो अभी तो टाइम है। देखते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा कि अभी मैं बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर रही हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। तो यही है स्कोर और यही है वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।